हम लोग बात करने वाले संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो इसके पीछे इतिहास क्या रहा, वो कैसे अस्तित्व में आया, या कालक्रम क्या थे, क्या घटनाएं घटी उससे पहले। तो 1925 में लॉर्ड ब्रिकनहेड ने ब्रिटिश संसद में ये बोला कि भारतीयों के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने लिए एक संविधान बना सकें। 1925 में ये बोला था। और ऐसा क्यों लगता था उन लोग को, क्योंकि शुरू से ये बात थी, लॉर्ड मकॉले के स्पीच से ये बात आती है कि अंग्रेज हम लोग को व्हाइट मैन्स बर्डन मानते थे। व्हाइट मैन्स बर्डन मतलब हम उनके बर्डन है, मतलब उनकी जिम्मेदारी है कि हम लोग को सब बनाए वो, ऐसा उन लोग को लगता था। व्हाइट मैन्स बर्डन का कॉन्सेप्ट है। तो क्या हुआ 1927 में, इसी विचारधारा से प्रेरित 1927 में एक कमीशन आया, इसका नाम है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आया भारत के अंदर। साइमन कमीशन 1927 में आया, उसमें 7 मेंबर थे और 7 मेंबर व्हाइट मेंबर थे, मतलब अंग्रेज थे। व्हाइट कमीशन ही बोला जाता है इसको व्हाइट कमीशन बोला जाता है। जब साइमन कमीशन भारत आया तो इसका मेन काम यह था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो आया था, ठीक है, उसको रिव्यू करना, उसमें देखना क्या कमी है, उसकी समीक्षा करना और संवैधानिक सुधार के बारे में रिपोर्ट देना किसको, ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ठीक है, जब साइमन कमीशन यहाँ पे आया तो पूरे भारत के अंदर क्या था, गुस्सा था, क्योंकि एक भी भारतीय नहीं था उसके अंदर। उसके उस 7 कमेटी के अंदर एक भी भारतीय नहीं था। उस 7 कमेटी में एक फेमस बहुत मेंबर है, उसका नाम है क्लेमेंट एटली, जो बाद में प्रधानमंत्री बनता है, ब्रिटिश का प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनेगा वो। तो साइमन गो बैक के नारे लगे पूरे भारत के अंदर, साइमन गो बैक के नारे लगे। साइमन गो बैक का नारा किसने दिया, यूसुफ मेहर अली ने दिया था साइमन गो बैक का नारा। इसके एक साल के बाद 1928 में, ठीक है, 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है। नेहरू रिपोर्ट कब बनाता है, मोतीलाल नेहरू एक्सेप्ट करते हैं चैलेंज। किसका चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे, लॉर्ड ब्रिकनहेड का चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे कि हम संविधान बनाएंगे। और 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनाते हैं। नेहरू रिपोर्ट क्या होता है, नेहरू रिपोर्ट जो होता है वो संविधान का मसौदा होता है, संविधान का एक ड्राफ्ट होता है कि संविधान में ये चीजें होंगी। ठीक है, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम होती है, क्या कि नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग होती है। डोमिनियन स्टेटस का मतलब स्वतंत्र उपनिवेश मतलब। और नेहरू जी को किस चीज से प्रॉब्लम थी, डोमिनियन स्टेटस से प्रॉब्लम थी। उसका मतलब होता है स्वतंत्र उपनिवेश, मतलब हम स्वतंत्र तो रहेंगे लेकिन ब्रिटेन के अंदर एज अ उपनिवेश रहेंगे। ठीक, इस चीज से दिक्कत थी, इसलिए सुभाष चंद्र बोस जी ने और नेहरू जी ने अपना एक अलग कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी बना ली, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। इसके एक साल के बाद 1929 में लाहौर सेशन होता है, लाहौर अधिवेशन होता है कांग्रेस का। उसमें नेहरू जी अध्यक्षता करते हैं और उन्होंने बोला कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज। ठीक है, पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। इससे पहले स्वराज की बात कब हुई थी, किस सेशन में, 1905 में हुई थी। अब 1929 में और बीच में 1928 का ये भी हुआ उपनिवेश वाली बात। अब उन्होंने कहा कि नहीं, हमको चाहिए कंप्लीट फ्रीडम, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज चाहिए। रवि नदी किनारे झंडा फहराया जाता है, ठीक है, 26 जनवरी को 1930 में। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद 1934 में एम एन रॉय ने सबसे पहली बार संविधान सभा का सुझाव दिया कि एक संविधान सभा होनी चाहिए, संविधान सभा होनी चाहिए। ठीक है, एम एन रॉय ने सबसे पहले बोला था। और दूसरी तरफ 1934 में ये हुआ और 1934 में ही स्वराज पार्टी कब बनी, 1922 में। सियारदास और मोतीलाल नेहरू इसमें भी हैं। सियारदास मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी बनाते हैं 1922 में। और 1934 में उन्होंने भी ये आइडिया ले लिया कि नहीं, हम लोग को संविधान सभा बनाना चाहिए और हमको अब संविधान बनाने की तरफ बढ़ना चाहिए। इस आइडिया को फिर कांग्रेस ने भी ले लिया 1935 में। नेहरू जी ने बोला कि नहीं, हम संविधान बनाने का समय आ गया, संविधान सभा बनाने का समय आ गया है, तो हमको बनाना चाहिए। फिर 1946 में क्या हुआ, कैबिनेट मिशन प्लान आएगा। कैबिनेट मिशन प्लान जिसमें 3 लोग होते हैं, पैथिक लॉरेंस, क्रिप्स होते हैं और अलेक्जेंडर। ठीक है, ये 3 लोग फिर तीनों अंग्रेज होते हैं। और इन लोगों ने पाकिस्तान को रिजेक्ट कर दिया कि पाकिस्तान नहीं बनेगा, ऐसा इन लोगों ने रिजेक्ट किया। लेकिन संविधान सभा बनाने की बात करी
संविधान सभा बनाने की बात करी तो अब संविधान सभा कब बनाई गई, 1946 में आया और 1946 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा बन गई। किस पर आधारित थी, कैबिनेट मिशन प्लान पे आधारित थी, कैबिनेट मिशन प्लान पे आधारित थी। इसका पहला सत्र कब हुआ, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक। 6 दिसंबर को बना संविधान सभा बना, क्यों बना, क्योंकि देश के लिए अब एक संविधान की जरूरत थी, जो यही संविधान सभा ही बनाती, संविधान सभा ही बनाती, ठीक है। पहला सत्र हुआ 9 दिसंबर 1946 को और इसमें 211 लोग उपस्थित थे। इसमें कितने लोग उपस्थित थे, 211 लोग उपस्थित थे। इसमें 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, उपाध्यक्ष बनाए गए, एक का नाम है एस सी मुखर्जी और एक का नाम है वीटी कृष्णमाचारी, ठीक है, वीटी कृष्णमाचारी और एस सी मुखर्जी। और उसके बाद 19 दिसंबर को ही पहले अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए, जिनका नाम है सच्चिदानंद सिन्हा नाम था। पहले अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए, टेम्परेरी, क्योंकि सबसे बड़े थे फिर उनको बना दिया गया 9 दिसंबर को, क्योंकि बिना अध्यक्ष के कोई भी सभा चलती नहीं है। तो संविधान सभा भी अध्यक्ष से और उपाध्यक्ष से चलती है, तो इसलिए पहले अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद स्थायी अध्यक्ष बनाए गए 11 दिसंबर 1946 को, 6 दिसंबर, फिर 9 दिसंबर, फिर 11 दिसंबर। राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है, राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है, अस्थायी अध्यक्ष, परमानेंट चेयरमैन बना दिया गया इसका, ठीक है। फिर पंडित नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव यहाँ पेश किया, उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, कि अपना देश या अपना संविधान किस किस चीज की डिमांड करता है, क्या क्या उसके आइडियल्स हैं, ठीक है। इसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। ये 13 दिसंबर 1946 को इंट्रोड्यूस हुआ था। ये सब डेट एग्जैक्टली पूछ लेता है कि पहले स्थायी अध्यक्ष कब बने या पहला सत्र कब शुरू हुआ, इस तरह से। तो गठन 6 दिसंबर को हुआ, लेकिन पहला सत्र शुरू हुआ 9 दिसंबर 1946 को। इंट्रोड्यूस हुआ, ये जो इंट्रोड्यूस हुआ था तो एक सवाल आया था कि उद्देश्य प्रस्ताव किस सेशन में लाया गया था। तो ये पहले सेशन में लाया गया था, फर्स्ट सेशन में, क्योंकि ये सेशन ऐसे नहीं चलता था कि एक दिन सत्र लगा तो सेशन खत्म होने, नहीं, सेशन होता था लंबा, मतलब 15 दिन 20 दिन का सेशन होता था। तो ये भी पहले सेशन की ही बात हो रही, पहले सेशन में बहुत सारी चीजें हुई थी, ठीक है। तो पहले सेशन में लाया गया था उद्देश्य प्रस्ताव, लेकिन दूसरे सेशन में इसको एक्सेप्ट किया गया था, दूसरे सेशन में इसको एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है। पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पहले सेशन में लाया और दूसरे में एक्सेप्ट हुआ 13 दिसंबर 1946 को। कितना लगा समय, ये सबको पता है, 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा, 2 साल 11 महीना 18 दिन संविधान बनाने में लगा। फिर कुछ चीजें, संविधान सभा एक तरह से संसद का काम करता था, बहुत सारी चीजों को उसने एक्सेप्ट किया था, जैसे राष्ट्रीय ध्वज हो गया, ठीक है, नेशनल एंथम सॉन्ग हो गया, राष्ट्रीय गान हो गया, उसके बाद राष्ट्रमंडल में हम लोग शामिल हो गए, सब संविधान सभा ने किया था, क्योंकि और तो कोई सांसद थी नहीं इलेक्टेड, तो इसी ने किया। राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया कब, 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। अब डेट एग्जैक्टली याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो ऐसे ही हमने याद किया कि 15 अगस्त 1947 को झंडा फहराना था, देश आजाद होना था, इससे पहले राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया गया, ठीक है। उसके बाद 29 अगस्त प्रारूप समिति बनाई गई, प्रारूप समिति बनाई गई। तो संविधान सभा जो काम करती थी समितियों के थ्रू काम करती थी, और इसमें लोग कैसे इलेक्ट हुए थे इस संविधान सभा में, तो ये 1946 में प्रांतीय चुनाव के आधार पर इलेक्ट हुए थे। इलेक्टेड कैसे हुए थे, 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर इनको चुना गया था, 1946 के प्रांतीय चुनाव के द्वारा इनको चुना गया था। और कई रियासतें थी जिसको हम लोग बोलते थे प्रिंसली स्टेट्स, उनको वहां से भी प्रतिनिधि भेजे गए थे, वहां से भी प्रतिनिधि भेजे गए थे। तो हम लोग बोलते हैं कि संविधान सभा पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी है, पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी है। तो कुछ लोग इलेक्ट हुए 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर, और ये चुनाव जो हुआ था 1935 के आधार पर हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के आधार पर ही चुनाव हुए थे संविधान सभा के सदस्यों के लिए, ठीक है। और ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, वयस्क मताधिकार के ऊपर आधारित नहीं था, एडल्ट फ्रेंचाइज जिसको बोलते हैं, ठीक है, वैसे उस पर आधारित नहीं था, मतलब कि 18 से ऊपर सब लोग वोट दे सकते हैं,
ऐसा नहीं था, ठीक है। कुछ ही लोगों को अधिकार दिए गए थे 1935 में, सबको अधिकार नहीं दिया गया था वोट देने का, कुछ ही लोग को दिया गया था। अगर सबको दिया जाएगा तो उसको बोला जाएगा एडल्ट फ्रेंचाइज। एक एज लिमिट तय कर दी गई एडल्टहुड की 17 या 18 या 19 या 21, उसके बाद जितने भी लोग होंगे सब लोग वोट देंगे। तो ऐसा नहीं था सिस्टम, ठीक है। प्रारूप समिति कब बनाई गई? 29 अगस्त 1947 को, ठीक। उसके बाद ये हम इसलिए सीक्वेंस से लिखा है, डेट वाइज सीक्वेंस है, क्योंकि अक्सर पीसीएस में आरओ में क्रोनोलॉजी पूछता है, कालक्रम पूछता है। फिर भारत राष्ट्रमंडल में शामिल हो गया। राष्ट्रमंडल क्या था? कॉमनवेल्थ, मतलब जितने भी देश ब्रिटेन से आजाद हुए थे, जितने भी देश ब्रिटेन से आजाद हुए थे, ब्रिटेन अपने कंट्रोल में रखने के लिए एक कॉमनवेल्थ बनाता है, ठीक है। उसमें शामिल कब हुआ भारत? मई 1949 में शामिल हुआ, मई 1949 में शामिल हो गया। इसलिए कॉमनवेल्थ में अब अपने प्राइम मिनिस्टर जो है उसको भाव नहीं देते ज्यादा, उसकी मीटिंग में शामिल नहीं होते ज्यादा, अच्छी बात नहीं है। अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। तो यही सवाल आता है कि प्रथम बैठक कब हुई और अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। इसी बैठक के अंतिम दिन जनगणमन अपनाया गया, क्योंकि ऐसा अभी भी होता है, जब संसद खत्म होती है, जब उसको भंग किया जाता है तो जनगणमन गाया जाता है। तो इसी हिसाब से आप याद रखिए कि अंतिम बैठक के दिन जनगणमन गाया गया और जनगणमन को नेशनल एंथम को अपना लिया गया। इसी के 2 दिन के बाद 26 जनवरी को राज्य प्रतीक को एक्सेप्ट किया जाता है। राज्य प्रतीक को एक्सेप्ट किया जाता है। राज्य प्रतीक का मतलब स्टेट एम्बलम, अशोक चक्र, स्टेट एम्बलम को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को ही संविधान लागू हो जाएगा। इसी दिन संविधान लागू हो जाएगा, इसी दिन संविधान लागू हो जाएगा। और इसी दिन 26 जनवरी 1950 को बहुत फेमस स्पीच, बाबा साहब ने बहुत फेमस स्पीच दी थी, बहुत ही फेमस स्पीच दी थी कि भारत अंतर्विरोध के जीवन में प्रवेश करने जा रहा है। इंडिया गोइंग टू एंटर इनटू द लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन बोला था। मतलब अच्छा, ये एक तो ये सवाल ये है कि बाबा साहब जो इलेक्ट हुए थे संविधान सभा में, कहां से हुए थे? वेस्ट बंगाल से हुए थे। कई लोगों को लगता है कि बॉम्बे से हुए थे, बॉम्बे से लड़े थे चुनाव, लेकिन वहां से हार गए थे। तो फिर उनको राज्यसभा की सीट दी गई वेस्ट बंगाल से। तो इसलिए कहां से चुने गए थे? ये वेस्ट बंगाल से चुने गए थे। तो ये अंतर्विरोध का जीवन में प्रवेश करने जा रहा है। इसका मतलब क्या है? भारत अंतर्विरोध के जीवन में प्रवेश करने जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिटिकल लाइफ में संविधान ने बराबरी तो सबको दे दी, आर्टिकल 17 में अनइक्वालिटी खत्म कर दिया, लेकिन आज भी समाज में एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसा इनका उस टाइम बोलना था कि पॉलिटिकल लाइफ में तो इक्वालिटी है, लेकिन सोशल लाइफ में इक्वालिटी नहीं है। तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना, अंतर्विरोध हो गया। तो इसलिए बोला भारत अंतर्विरोध के जीवन में प्रवेश करने जा रहा है। और संवैधानिक सलाहकार कौन था? बी.एन. राव थे। बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। और संविधान सभा ने जम्मू कश्मीर के लिए संविधान अपनाया कब? 17 नवंबर 1956 को। 17 नवंबर 1956 को जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग संविधान बना दिया गया। और एक फैक्ट ये था कि कितनी महिलाएं संविधान सभा के अंदर थी? तो 15 महिलाएं संविधान सभा के अंदर थी। और कितने सेशन लगे थे? टोटल 11 सेशन हुए थे। संविधान बनाने के लिए 11 सेशन हुए थे संविधान बनाने के लिए। हाँ, इसमें एक सवाल ये आता है कि पहले नामित उपाध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का पहला नामित उपाध्यक्ष तो फ्रैंक एंथनी थे। फ्रैंक एंथनी थे पहले नामित उपाध्यक्ष। अच्छा, और पटेल जी ने स्पीच दी थी सेपरेट इलेक्टोरेट के ऊपर। उन्होंने बोला था कि भारत पूरी दुनिया में कौन से ऐसे देश हैं जो सेपरेट इलेक्टोरेट को मानते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब पृथक निर्वाचन प्रणाली, मतलब जिसमें मुस्लिम अलग चुने, हिंदू अलग चुने, इस तरह से। तो सेपरेट इलेक्टोरेट आया था 1909 में, ठीक है, मॉडल मिडल रिफॉर्म की वजह से। और उसके अगेंस्ट में संविधान सभा में पटेल जी ने वो दिया था कि ये व्यवस्था सही नहीं है। और बड़ौदा एक ऐसी रियासत थी जिसमें
संविधान सभा से डायरेक्टली डील किया। संविधान सभा की समितियां, संविधान सभा में जो जो समितियां बनी थी उनके अध्यक्ष कौन थे, उससे रिलेटेड सवाल आता है अक्सर। तो नियम समिति, संचालन समिति और राष्ट्रीय ध्वज पर जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति जो भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर था, संचालन समिति मतलब स्टीयरिंग कमेटी, स्टीयरिंग, क्योंकि ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे इसलिए ये संचालन समिति के भी अध्यक्ष बने। और तीसरा राष्ट्रीय ध्वज पर जो समिति बनी थी उसके भी अध्यक्ष थे। तो आप इससे भी याद कर सकते हो FSR, F फॉर फ्लैग, S फॉर स्टीयरिंग एंड R फॉर रूल। तो राजेंद्र प्रसाद जो है 3 समितियों के अध्यक्ष थे, नियम समिति, संचालन समिति और राष्ट्रीय ध्वज पर समिति। लेकिन ध्यान देना, झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। जो कंफ्यूजिंग पार्ट होता है उसको ध्यान देना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज पर समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, लेकिन झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। उसके बाद यूनियन पावर समिति, जिसको बोलते हैं संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति और राज्य समिति। इस पे लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं कि राज्य या प्रांतीय समिति का अध्यक्ष सबको ये लगता है कि सरदार पटेल होंगे, लेकिन वो नहीं थे, नेहरू थे। ठीक है, वो नहीं थे, नेहरू जी थे। ठीक, संघ शक्ति समिति, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, संघ संविधान समिति और राज्य या प्रांतीय समिति, इस सब के अध्यक्ष थे नेहरू जी। ठीक, इसको खास तौर पर याद रखना, इससे कंफ्यूज लोग होते हैं। इसके बाद मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक जनजाति बहिष्कृत क्षेत्र पर सलाहकार समिति, एक परामर्श समिति बनाई गई थी। किनके सब्जेक्ट के लिए? फंडामेंटल राइट के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, ट्राइबल्स के लिए, एक्सक्लूडेड एरियाज के लिए। बहिष्कृत मतलब एक्सक्लूडेड एरियाज, क्षेत्र मतलब एरिया। सलाहकार एडवाइजरी समिति या परामर्श समिति बनाई गई थी, इसके अध्यक्ष थे पटेल जी। ठीक, इसके अंदर 3-4 सब कमेटी बनाई गई थी, उप समितियां भी बनाई गई थी। उसमें एक अल्पसंख्यक की जो समिति बनाई थी उसके अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। और याद करिए HC मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट थे, उपाध्यक्ष थे किसके? संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। मौलिक अधिकार समिति JB कृपलानी मौलिक अधिकार उप समिति के भी अध्यक्ष थे और झंडा समिति के भी अध्यक्ष थे। और एक बनाई गई थी जनजातीय समिति, इसके अध्यक्ष थे गोपीनाथ बरदोलोई। इसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट बना एक ड्राफ्ट कमेटी, इसका नाम है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का काम था संविधान का मसौदा या ड्राफ्ट बनाया जाए। तो इसमें कौन कौन सदस्य थे? पहली बात ये कि 29 अगस्त 1947 को बनी थी। 29 अगस्त 1947 को ये बनाई गई थी, 29 अगस्त 1947 को। और 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा करके इन लोगों ने अपना रिपोर्ट दिया। 21 फरवरी 1948 को 21 फरवरी 1948 को अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। लेकिन ये रिपोर्ट जो है पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं की गई थी, क्योंकि जब रिपोर्ट सबमिट किया उसके बाद उस पर बहुत डिस्कशन डिबेट हुआ। तो उस पर जिसको जो आपत्ति होती थी वो उस आपत्ति को बताता था कि नहीं इसमें ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। उन सारे डिस्कशन एंड डिबेट को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो डिबेट्स थे उसको आज भी प्रिजर्व करके बचा के रखा गया है, जिसको बोलते थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स। आज भी उस पर बचा के रखा गया है और आज भी सुप्रीम कोर्ट उसको देखती है, उससे बहुत सारी चीज सीखती है और अपने कोर्ट केसेस में उसको इस्तेमाल भी करती है। तो 29 अगस्त 1947 को ये बनी ड्राफ्ट कमेटी। 21 फरवरी 1948 को इसको सबमिट कर दिया गया। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को फाइनल रीडिंग हुई। आखिरी बार संविधान को पढ़ा गया, उसके आर्टिकल्स को देखा गया, सब कुछ सही था। तो उस दिन इसको फाइनल रीडिंग वाला दिन माना जाता है और फिर संविधान को एक्सेप्ट कर लिया गया, पास कर दिया गया साइन करके। इसी दिन संविधान इंप्लीमेंट कर दिया गया। लेकिन संविधान पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। उसके कुछ मेन पार्ट जैसे इलेक्शन का जो पार्ट था उसको इंप्लीमेंट किया गया। ऐसे बहुत सारे छोटे पार्ट जो थे उसको इंप्लीमेंट किया गया था। लेकिन जो अगर पूछा गया है सवाल कि पहली बार संविधान कब लागू हुआ, तो 26 नवंबर 1949। लेकिन पूरी तरह से कब लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950। और 26 नवंबर 1949 को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, संविधान दिवस मनाया जाता है। तो 2015 में मोदी गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि 26 नवंबर 1949 को हम लोग
संविधान दिवस मनाएंगे, लेकिन किसकी एनिवर्सरी पे? उनकी एनिवर्सरी पे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब की एनिवर्सरी पे मनाएंगे। तो ये पूरा हो गया। इसके बाद सदस्य कौन कौन से थे? तो एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। अलादी कृष्णा स्वामी थे। तो सबसे पहले सवाल ये आता कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे, 7 सदस्य थे। अलादी कृष्णा स्वामी ये भी थे सदस्य। डॉक्टर के एम मुंशी, एक बार सवाल आया था कि ओनली कांग्रेस मेंबर जो प्रारूप समिति का सदस्य था, एक ही ऐसा मेंबर था इन 7 में जो कांग्रेस का सदस्य था, कांग्रेस पार्टी का सदस्य था। तो उसमें खाली ये आंसर होगा, के एम मुंशी। के एम मुंशी इकलौते ऐसे मेंबर थे इसमें कि जो कांग्रेस के सदस्य थे। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, ये ओनली मुस्लिम मेंबर, ये भी पूछ सकता है ओनली मुस्लिम मेंबर ऑफ ड्राफ्ट कमेटी, तो मोहम्मद सादुल्लाह होगा। बी आर राव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ये तो चेयरमैन थे, ठीक है, ये चेयरमैन थे। बी एल मित्रा, इन्होंने रिजाइन कर दिया था। बी एल मित्रा ने हेल्थ इश्यूज की वजह से रिजाइन कर दिया था। तो बाद में इनके यहाँ माधव राव इनके यहाँ पे आए थे, माधव राव इनके यहाँ पे आए थे। और डीपी खेतान की डेथ हो गई थी, डीपी खेतान की डेथ हो गई थी। इनके यहाँ पे कृष्णाचार्य आए, ठीक। तो ये पूरा हो गया संविधान सभा संबंधित सारी चीजें।